सबों को जय यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना तो परिवार फिर से आप सबों का आज की संध्या आराधना प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हम सभी प्रार्थना तो परिवार के भाई बहन मिलकर हमारी अगुआ प्रभु की दास सिस्टर एस्तर, प्रभु के दास भाई राज, आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह, ईश्वर की कृपा, ईश्वर का प्रेम बना हुआ है और आप निरंतर प्रभु के मार्ग पर उसके आज्ञाओं, उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप हर दिन इस संगति में सम्मिलित होते हैं, प्रभु के वचनों पर मनन करते हैं और प्रभु की आज्ञाओं, उसके शिक्षाओं के अनुसार हम सब अपने जीवन में जीने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं और प्रभु के अद्भुत उपस्थिति को, प्रभु के सामर्थ को, प्रभु के कार्यों को हम सभी अपने जीवन में देख पाते हैं। प्रभु की सचमुची अद्भुत अनुग्रह है हम पर कि आज हम उसे जान पाते हैं और उसके निकट आ पाते हैं। तो आइए, जब प्रभु ने फिर से हम सबों को अपने उपस्थिति में लेकर आया है, तो आप सभी जहाँ कहीं भी हैं, हम फिर से इस समय को उस जीवित परमेश्वर को समर्पित करें। बड़े विश्वास के साथ उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं और उसकी हम स्तुति, उसकी आराधना, उसकी महिमा फिर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे हृदय से करें। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में मैं हूँ भाई भूषण, मेरी बाईं ओर है मेरी धर्मपत्नी बहन अंजना, साथ में है बहन सोनम, बहन रश्मि और बहन कीर्ति। आज की इस आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगी बहन कीर्ति और आराधना में अगुवाई करेंगी बहन सोनम और मैं। वचनों को मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास बहराज के द्वारा। तो आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु आज के दिन में जो आशीष हमें देना चाहते हैं, जो बातें हमें सिखलाना चाहते हैं, उन हर एक बातों को, उन हर एक आशीषों को आज हम फिर से ग्रहण करने वाले हो पाएँ। तो आइए हम सभी बड़े विश्वास के साथ, आनंद के साथ, उत्साह के साथ इस आराधना प्रार्थना में सम्मिलित हो जाते हैं और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु के भक्ति में हम लीन हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। आइए इस वक्त हम सब जहाँ कहीं भी हैं, हम सब प्रार्थना की अवस्था में आएंगे। हम सब अपने आप को शांत करेंगे। इस वक्त हम स्थिर होंगे। इस वक्त हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को खुला छोड़ें और एक साथ मिलकर आइए हम सब उस सृष्टिकर्ता ईश्वर को पुकारें। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, फिर से आज के दिन प्रभु इस संध्या प्रार्थना के माध्यम से प्रभु आपने हम सबको फिर से एक किया प्रभु, हम सबको इस संगति में लाया पिता कि हम सब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति करें, आपकी आराधना करें, आपकी शिक्षाओं को सुने, ग्रहण करें। हे पिता ईश्वर, इस पूरे प्रार्थना सभा पर आपका नियंत्रण है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त जितने भी लोग इस प्रार्थना सभा में जुड़े हुए हैं प्रभु, एक एक जन को हम इस वक्त आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, आज के दिन प्रभु हमने जिस भी तरह प्रभु अपने मन से, सोच से, विचार से, कर्म से, आचरण से, बोली से, व्यवहार से, जिस भी रीति से हमने आपकी आत्मा को शोकित किया है पिता, आपकी आज्ञाओं का उल्लंघन किया है प्रभु, तो उन तमाम बातों के लिए इस वक्त हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और हे पिता, इस वक्त हम फिर से आपकी आत्मा को मांगते हैं प्रभु, फिर से हम आपसे नए अभिषेक की मांग करते हैं कि हे पिता फिर से आज हम सबको नया बनाना पिता, फिर से हम सबको नए अभिषेक से भरना पिता, फिर से हम सबके जीवन का नए तरीके से उद्धार करना पिता। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हम सबको इस योग्य ठहराया है पिता कि हम सब आपके नाम को पुकार पाते हैं। हे पिता ईश्वर, आज जितने भी लोग प्रभु इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, जिन भी प्रार्थनाओं को, जिन भी निवेदनों को लेकर आज यहाँ आए हैं पिता, हे पिता हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारे विश्वास को निरंतर बढ़ाया है पिता, और आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उस प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जिनके भी माध्यम से आप आराधना करने जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप वचन की उद्घोषणा करने जा रहे हैं, अंतिम आशीष की प्रार्थना करने जा रहे हैं। इन शरीरों के माध्यम से प्रभु आपने अद्भुत ढंग से आज अपनी महिमा को ली है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आज हम जितने सुनने वाले हैं प्रभु, हर एक जन फिर से प्रभु आपके नए आशीषों से, नए अभिषेक से हम भरने जा रहे हैं पिता, हम सब स्वतंत्र किए जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस संगति के माध्यम से आप नित्य प्रतिदिन हमारे आशीष को, हमारे अभिषेक को बढ़ा रहे हैं पिता, हमें उद्धार की ओर निरंतर आप लेते जा रहे हैं पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं।
पिता ईश्वर फिर से हम इस जगह को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। यहाँ जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है प्रभु, लाइट को, वाईफाई को, इंटरनेट को, जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है प्रभु, हर एक चीज़ को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु आज की प्रार्थना सभा को आपने फिर से सफल किया है पिता, और अपनी महिमा को लिया है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थनाओं को हम आपके बेटे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम ईश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाते हुए हम प्रभु को आदर देंगे, उसकी महिमा करेंगे। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम। यीशु का नाम शक्ति दिलाए, यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम। दिलाए यीशु का नाम, आनंद दिलाए यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम। छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम छुटकारा दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम। क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ दिलाए यीशु का नाम क्षमा दिलाए यीशु का नाम, सामर्थ दिलाए यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम चुन लिया, यीशु का नाम मैंने चुन लिया, यीशु का नाम
लिया यीशु का नाम, मैंने चुन लिया यीशु का नाम। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए और गीत गाते हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, 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 हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी तुम ही हमारे, 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 हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं। भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो, तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम ही बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम ही बस लो,
चरणों की भक्ति में यीशु आवो तुम्ही बस लो। तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम्ही बस लो। भक्त जनों की भक्ति में यीशु आओ तुम्ही बस लो। तुम ही हमारे तारनहारा, दिल में तुम्ही बस लो। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, 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 हम भी तुम्हारे हैं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। घर हो अधूरा तेरे छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। घर हो अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। घर हो अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। दामन को तेरे छूकर प्रभु जी पाक में हो जाऊं। घर हो अधूरा तेरी छुअन से पूरा मैं हो जाऊं। यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे। हम भी तुम्हारे हैं, 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 हम भी तुम्हारे हैं। यीशु जी
तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, यीशु जी तुम ही हमारे, हम भी तुम्हारे हैं, 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 हम भी तुम्हारे हैं। हम भी तुम्हारे हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। फिर से इस आराधना को, प्रार्थना को हम यीशु नाम में पिता आपको चढ़ाते हैं। सुनकर अपने सर के राजन ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए ठहराया गया वचन, जिस वचन पर आज हम मनन करने वाले हैं, जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्तर के माध्यम से दिया है। आज के लिए 2 वचन दिए गए हैं। पहला वचन है विधि विवरण ग्रंथ, जिसे व्यवस्था विवरण भी कहा जाता है, अध्याय 7 वचन संख्या 6। वचन कहता है, तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर की पवित्र प्रजा हो। हमारे प्रभु ईश्वर ने पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों में से तुम्हें अपनी निजी प्रजा चुना है। और एक वचन है संत लूकास के सुसमाचार से, अध्याय 1 वचन संख्या 30। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो एक नई अध्याय के रूप में हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद प्रार्थना द परिवार के लिए, और ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सेवकाई है, चर्चेज हैं, उन तमाम संस्थाओं के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद सिस्टर एस्तर के लिए, और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं उन सब के लिए, जो जिस रूप में भी अपना सर्वस्व आपके राज्य के विस्तार में योगदान किए हैं प्रभु, उन सब के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि पिता, गर्भ से लेकर अब तक तूने हमें संभाला, हमारी छोटी से लेकर बड़ी सारी ज़रूरतों को अपने शाही खत्ते खोल के पूर्ण किया। हम जब भी गिरे तू हाथ थाम के हमें संभाला प्रभु, उठाया। तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमें विश्वास का वरदान दिया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने लोग जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, और हमारे टीम के एक भाई बहन, इन सब ने और हम सब ने अब तक जितने भी वैसे कार्य किए हैं जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए,
और इस वक्त जो भी आप हम सबको सिखाना समझाना चाहते हैं उसके लिए हमारे सारे पापों से मुक्त करके शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए और उसके लिए हमें अपने आत्मा से भरिए प्रभु। क्योंकि आपकी शक्ति, आपके सामर्थ्य के बगैर वचन को समझना भी न समझ सकते हैं, न समझा सकते हैं, बहुत मुश्किल है प्रभु, असंभव है। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबको निमंत्रण देते हैं कि आइए हमारे बीच में आइए और जो भी आपकी इच्छा है वो पूर्ण कीजिए। जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, वो सब यीशु के नाम से समाप्त करते हैं। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं, दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज जो वचन मिला है हम लोगों को, वो व्यवस्था विवरण, जिसको विधि विवरण भी कहते हैं, 7:6, लूका 1:30। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझे चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। आज जो वचन प्रभु हम लोगों को दिया वो तब की घटना है जब मूसा अपने लोगों को प्रभु की शिक्षाओं और आज्ञाओं से रूबरू करा रहे थे, वाकिफ करा रहे थे। ये घटना 2 बार घटी थी। पहली बार जब मूसा जंगल में भेड़ बकरी चरा रहे थे तो उस समय एक आग प्रज्वलित हुई झाड़ी में, और वो आग आकर्षण का कारण इसलिए बना कि ये आग की लौ बुझ नहीं रही थी, कम नहीं हो रही थी। जो नए लोग हैं, जो बाइबल से अवेयर नहीं हैं, उनको मैं समझाऊं कि मूसा के आकर्षित होने का कारण था कि वो कहीं भी आप अगर देखें, घर में आप लकड़ी जला रहे हो या कोई भी चीज़ जला रहे हैं हो आप, तो वो जलने का उसका प्रक्रिया है कि थोड़ी देर बहुत तेज़ी से प्रज्वलित होगी, धीरे धीरे वो उसकी लौ कम होने लगेगी। और वहाँ ऐसा नहीं हो रहा था, वो झाड़ी रेगुलर वैसे ही जल रही थी और मूसा के लिए ये आकर्षण का कारण बना। और मूसा वहाँ गए और देखा कि यहाँ क्या स्थिति है, ऐसा क्या है कि ये झाड़ी में जो आग लगी है, जो प्रज्वलित हो रही है, वो कम नहीं हो रहा। फिर वहाँ से प्रभु ने उनसे बातें की और वहाँ पहली बार मूसा से कुछ कहा गया। फिर दूसरी बार मूसा से प्रभु की मुलाकात हुई, बात हुई, और 10 आज्ञा जो मूसा को दिया गया उसके समक्ष मूसा अपने लोगों को बड़े प्यार से समझा रहे थे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मूसा जब लोगों को समझा रहे थे तो बहुत सारी बातें हुई वहाँ। 10 कमांडमेंट जो आप लोग सुनते हैं, 10 आज्ञाएं, उसकी चर्चा वहीं हुई थी। और संक्षेप में मूसा ने उनसे एक बात कही, जो आज प्रभु आप सबसे कहना चाहता है। यही बात नए नियम में स्वर्गदूत ने मरियम से कहा था। लूका 1:30, भूषण भाई पढ़िए।
स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। आज जिसका जिसका जो नाम है वो अपना नाम लीजिए और मेरे पीछे पीछे दोहराइए। जैसे मेरा नाम राज है तो प्रभु कह रहा है कि हे राज, भयभीत ना हो। हे राज, भयभीत ना हो। आप लोग अपना अपना नाम लीजिए इस वचन के साथ और मेरे पीछे दोहराइए। जहाँ अपना नाम लेना है, जहाँ मैं अपना नाम ले रहा हूँ, वहाँ अपना नाम लीजिए। बोलिए मेरे पीछे पीछे। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे राज, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। स्वर्गदूत ने कहा, हे राज, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है। और ये अनुग्रह क्यों हुआ है? ये बार बार हम लोग कहते हैं कि अनुग्रह हुआ है, आशीष मिला है, अनुग्रह हुआ है, आशीष मिला है। क्या लॉजिक है कि हम ही लोगों पे क्यों अनुग्रह हुआ? तो उसके में पूछे मुख्य कारण ये है कि प्रभु कहता है कि जो मूसा ने वहां लोगों से कहा था, वही प्रभु कहता है कि यहोवा, कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों को लोगों में से तुम्हें चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हमारा चुनाव हुआ है कि हम उसके निज धन ठहरे। निज धन, धन तो बहुत होता है, निज धन, निज धन मतलब मेरा अपना वाला है, ये पर्सनल है। और ये कृपा इसलिए नहीं हुई कि हम में बहुत कोई टैलेंट था या हम कुछ ऐसे थे। ठीक उसके नीचे का वचन पढ़िएगा तो वहां लिखता है 7, पढ़िए। व्यवस्था विवरण 7 का 7। यहोवा ने जो तुम से स्नेह करके तुमको चुन लिया है, इसका कारण यह नहीं कि तुम गिनती में और सब देशों के लोगों से अधिक थे, किंतु तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने जो तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा कर निकाल लिया, इसका यही कारण है कि वह तुमसे प्रेम रखता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। अब प्रभु यहाँ कह रहा है कि एक तो भयभीत होना बंद कर दीजिए। जीवन में चाहे जितनी भी बड़ी समस्या हो तो भय खाना बंद कर दीजिए, भयभीत होना बंद कर दीजिए। क्योंकि ईश्वरीय कृपा है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, और हम लोग ईश्वर के निज धन हैं। हम लोग ईश्वर के स्पेशल लोग हैं, पर्सनल लोग हैं। और ये इसलिए नहीं हुई है कि हम कोई बहुत काबिल हैं, बहुत कुछ अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। ये उसका रहम है हम लोगों पे, करम है हम लोग के, उसका एक उपकार है हमारे ऊपर। और ये उपकार इसलिए नहीं है कि हम बहुत लोग थे। जब इस्राएली जनता मिस्र में गई थी, गुलाम हो गई थी, तो उस समय उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं थी, बहुत थोड़ी थी। रहते 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 वो बहुत ज़्यादा की संख्या में होने लगे, और फिर भी बहुत थोड़े ही थे। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जो भी आपकी स्थिति है, मुझे पता नहीं कि प्रभु आज क्यों कह रहा है कि हम सब लोग भयभीत हैं, डरना बंद कर दें। क्यों कह रहा है कि प्रभु जाके इन लोगों को बताओ कि ये लोग हमारे आँख की पुतली हैं, हमारे चुने हुए वंशज हैं, हमारे निज धन हैं।
क्यों आप लोगों को ये बताने को कहा जा रहा है, तो इसके पीछे का एक मुख्य कारण मुझे ये समझ में आया कि हम लोग अपने आप को प्रभु से अलग समझ बैठते हैं। जब हमारे जीवन की समस्याएं नहीं जाती है, जब बहुत अधिक समय तक हमारे जीवन की समस्याएं रुकी रहती है, अंत नहीं होता है, जैसे आर्थिक समस्या से हम बहुत सालों से जूझ रहे हैं, तो हमें ये लगने लगता है कि प्रभु है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं, या है भी तो हम उसके करीब नहीं हैं, हम उसके लिए महत्व नहीं रखते। और ये इंसान की फितरत है कि कोई किसी को अगर समय नहीं दे या कोई किसी के साथ टाइम एक्सपेंड ना करे या उसकी प्राथमिकता नहीं दे या हर बात में उसके साथ खड़ा ना रहे, तो उसको लगता है कि वो मेरा अपना नहीं। ये सबको ऐसा लगता है, किसी एक खास आदमी को नहीं लगता। ईश्वर का काम करने का अपना तरीका है। ईश्वर कब, कहाँ, कैसे, किसके पास काम करता है, ये सिर्फ वही जानता है। इस बीच में जो हमारी स्थिति होती है, जो हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ के जो करना चाहिए, वो क्या है, जिस पे आज हम मनन चिंतन करेंगे। कि पहला तो प्रभु कह रहा है कि भयभीत नहीं होना है, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु की कृपा है, प्रभु चमत्कार कर रहा है, उद्धार कर रहा है। लेकिन चूंकि इस बात पे यकीन नहीं होगा, रोज़ ही हम सुनते हैं, बरसों से सुनते आए हैं, कुछ बदल नहीं रहा है, लेकिन प्रभु फिर भी कह रहा है कि हाँ, आप हमारे निज लोग हैं, निज प्रजा हैं, हमारे अपने लोग हैं। अब आप कहिएगा कि मैं तो क्या करूं, फिर ये बातें तो हमारे साथ रोज ही हो रही है, रोज ही हो रही है, रोज ही हो रही है। तो इस दरमियान एक काम करना है आपको कि अगर आपको 0.1% भी ये एहसास है कि आप प्रभु के निज लोग हैं और प्रभु की कृपा आप पे हुई है, तो कुछ संदेश जो प्रभु इस वचन में छुपा के रखा है वो समझना। पहला पढ़िए वचन आप, दूसरा पत्रस, पहला पत्रस अध्याय 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। पहला पत्रस अध्याय 2 का 9 कहता है कि आपको अगर ये आप पता है कि आप प्रभु के निज लोग हो, चुने हुए लोग हो, प्रभु जैसे माता मरियम को कहा स्वर्गदूत ने कि आप भयभीत ना हों, आप पे प्रभु की अनुग्रह हुई है, आपको लगता है कि अनुग्रह हुआ है, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि उसके गुण को प्रकट करना है, उसके गुण को प्रकट करना है। और ये इसलिए भी है कि आप उसके चुने हुए लोग हैं। ये अहमियत अगर आप समझ रहे हैं कि आप प्रभु की कृपा पात्र हैं, प्रभु के निज भाग हैं, प्रभु की दया आप पे हुई है, तो आपका सिर्फ ये काम है कि उसके गुण को प्रकट करना है। और उसका गुण, उसके काम क्या क्या हैं, तीतुस 2 का 14।
इसमें लिखता है कि जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले काम के सरगर्म हो। कहा कि अगर आपको लगता है कि यीशु आपके लिए मर गया, आपके ऊपर उसकी अनुग्रह हुई है और आपके सारे पापों से मुक्ति मिली है, फिर आप भयभीत होना छोड़ के आप भले काम करें और ऐसे ही लोगों को इकट्ठा करें, या जो लोग आपके साथ इकट्ठा है उसको भी इसी काम के लिए तैयार करें, एक्साइटेड करें, उत्तेजित करें, सरगर्म करें, ताकि वो भी, आप भी प्रभु के गुण को प्रकट करें और आपके साथ रहने वाले लोग भी प्रभु के गुण को प्रकट करें। हालेलुया। आपके साथ रहने वाले भी प्रभु के गुण को प्रकट करें, और ये इसलिए भी ऐसा करना है ताकि कोई आपको अंडर एस्टिमेट ना करे। जैसे मैं कई बार लोगों को कहता भी हूँ कि यीशु के पीछे चलने वाले लोग, ईश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग को ऐसे बिहेव करना चाहिए ताकि लोग आप पे हंसे नहीं, आप पे उंगली नहीं उठाए, आपको तुच्छ ना जाने। वो गाना था ना, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, क्या गाना था? हाँ, गाओ तो भाई एक लाइन, बहुत गाते हो आजकल तुम लोग। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जानेगा। नमूना बनो युवा समय में, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न जानेगा। इसी का जब तीतुस 2:15 पढ़िएगा तो उसमें लिखता है कि पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह कि कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके ऊपर अनुग्रह हुआ है, अगर आपको 0.1% भी लगता है कि आप उसके नीचे भाग हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसके गुण को प्रकट करें, लोगों में भी ये सक्रिय करें, ये काम करने की उसके लिए उत्तेजित करें, सरगर्म करें, उसको इकट्ठा करें, बताएं। और ये तब होगा जब आप पहले करेंगे, आपका ये कर्तव्य बनता है। और यही बात मूसा वहां सिखा रहे थे। और जब तीतुस को पढ़िएगा तो तीतुस एक ऐसा अध्याय है, मात्र 2 चैप्टर का है, पढ़ लीजिएगा। यहां तीतुस में किसका क्या आचरण होना चाहिए वो सब कुछ लिखा हुआ। सिर्फ पहला और दूसरा चैप्टर है। मुझे लगता है कि 5 मिनट भी नहीं लगेगा तीतुस को पढ़ने में। और तीतुस एक ऐसा अध्याय है बाइबल का जिसमें लिखा है कि बूढ़ा को कैसे रहना चाहिए, जवान को कैसे रहना चाहिए, नौजवान को कैसे रहना चाहिए। हर लोगों के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि उसको कैसे रहना चाहिए। और ये काम तो सिर्फ एक ही कर सकते थे, महामहिम पौलुस। उन्होंने लिखा कि कैसे आप प्रभु के गुण को प्रकट कर सकते हैं। मैं संक्षेप में पढ़ देता हूं और फिर मैं प्रचार में आगे बढ़ूंगा। पहला जो बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है, जो मुझे बहुत प्यारा लगा, जो अच्छे लोग हैं उनके लिए सब कुछ अच्छा है और जो बुरे लोग हैं उनके लिए सब बुरा है। आचरण का मुख्य बिंदु आपके जीवन का क्या होना चाहिए? भूषण भाई ध्यान दीजिए, है ना। तीतुस, रोहित डालना, तीतुस 1:15 पढ़ो। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। अशुद्ध है। आचरण का स्टार्ट ही यहीं से होना है। आप अगर प्रभु के निज भाग हैं तो सबसे पहले जो आपको काम करना है कि किसी भी वस्तु को अशुद्ध नहीं समझना, किसी भी लोग को अशुद्ध नहीं समझना है।
वो चाहे जिस जाति धर्म समुदाय से आते हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी और चर्च से हो, आप उनको हीन दृष्टि से नहीं देख सकते हैं। ये यीशु का गुण नहीं था। सीधे तौर पे पौलुस ने लिखा कि जो शुद्ध हैं उनके लिए सभी शुद्ध हैं। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि राम के लिए सब अच्छे थे और रावण के लिए सब बुरे थे। बुरा जो देखन मैं चला, मिलिया ना बुरा कोई, जब देखा मैं आप में, मुझसे बुरा ना कोई। जैसी जिसकी भावना, प्रभु उसको वैसे ही मिलते। चश्मा आप काला लगा के रखिएगा तो दोपहर में ही काला ही दिखेगा ना, क्या भूषण है ना। लाल रंग का चश्मा लगा के रखिएगा तो लाल दिखेगा, और मेरे जैसा सफ़ेद लगा के रखिएगा सब साफ दिखेगा। आप जैसा चश्मा लगा के रखिएगा वैसा ही दुनिया दिखेगा। अगर आपके मन में गंदगी है, आप खुद ही अशुद्ध है और अविश्वासी हैं, ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो आपके लिए पूरा ही दुनिया खराब है। और ये ईश्वरीय गुण नहीं है, ये यीशु का गुण नहीं है। तो आचरण में सबसे पहला जो काम करना चाहिए किसी भी विश्वासी को, वो यहाँ ये लिखा है कि विश्वासी के लिए जो लोग शुद्ध हैं, विश्वासी मतलब शुद्ध हैं, उसके लिए सब शुद्ध है। और जो गैर विश्वासी है, जो ईश्वर को नहीं मानता है, जिसको ईश्वर का भय नहीं है, वो खुद ही अशुद्ध है, तो उसके लिए सब कुछ अशुद्ध ही अशुद्ध है। वही जाति धर्म फैलाता है। जब भी दो लोग किसी जाति के बारे में, किसी चर्च के बारे में, किसी मंदिर मस्जिद के बारे में बात करें, तो आप समझ लीजिएगा कि ये व्यक्ति खुद ही अशुद्ध है और अशुद्धता को फैला रहा है। ये खुद ही अशुद्ध है और अशुद्धता को फैला रहा है। तो पहला जो गुण है, ईश्वरीय गुण है, वो तीतुस में लिखा हुआ है कि जो शुद्ध है वो शुद्ध, सबको शुद्ध समझता है, वो चाहे जिस भी जाति धर्म से लोग आते हों। और जो अशुद्ध है वो सबको अशुद्ध समझता है, वही वो अशुद्ध भी है और गैर विश्वासी भी। आगे जब उस वचन को थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, लिखता है तीतुस का 2, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। 3, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, दोष लगाने वाली नहीं, पियक्कर नहीं हो, पर अच्छी बात सिखाने वाली हो, ताकि जवान स्त्रियां को चेतावनी देती रहें और अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखती रहें, और संयमी, पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो। ऐसे ही जवान पुरुष को भी समझाया कर कि संयमी हो, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई गंभीरता हो, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। ये पूरा चैप्टर है, ये आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और कैसे लोग आपको तुच्छ जानेंगे। तो प्रभु ने मूसा को समझाया कि इन लोगों को जाके कह कि ये भयभीत ना हो, मेरे ये निज लोग हैं, मैं लिखता है कि 7:6, व्यवस्था विवरण 7:6, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के पवित्र प्रजा, और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों से तुझे चुन लिया। ये बात आपको समझना होगा कि आप कुछ, वो हमारे यहाँ कहावत है ना, तुम ऐरे गहरे नत्थु खैरे नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो। पहले तो ये हम लोगों के दिमाग में डाल लेना होगा कि हम कौन हैं।
ये डालना ही बहुत बड़ा समस्या है कि हमारे दिमाग में सेट ही नहीं हो पाता है कि हम कौन हैं। एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं अपने समाज के बारे में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं। हमारे घरों में ना बच्चियों, जो लड़की बच्ची है, उनके दिमाग में बचपन में डाल दिया जाता है कि तुम लड़की हो। उनको पहले से ये एहसास नहीं होता है कि वो लड़की है या लड़का है। लेकिन हमारे समाज में बचपन में ही, खासकर हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, और जिस स्टेट से हम लोग बिलोंग करते हैं, मुझे लगता है तकरीबन सारी स्टेट की ये बात दशा है कि बचपन से ही लड़के के परवरिश और लड़की के परवरिश में बहुत फर्क होता है। जैसे उदाहरण तौर पे कोई लड़की अगर पैर फैला के बैठी है तो उसकी माँ या उसके परिवार के लोग बोलेंगे पैर समेट के बैठो। अरे लड़की हो, थोड़ा ढंग से बैठा करो। और लड़का है तो उसको ये बात नहीं कही जाएगी। लड़की है, दुपट्टा ठीक से रखो, फ्रॉक खींच के बैठो, बाल ऐसे करके रखो, ऐसे लेट जाओ, ऐसे बैठ जाओ, शाम को 4 बजे तक घर आ जाना, अंधेरे में नहीं जाना, उसके साथ नहीं घूमना, ऐसे नहीं घूमना। ये सुन सुन के वो बड़ी हो रही है। क्या भूषण भाई? ये सुन सुन के वो बड़ी हो रही है। और 2 साल की हुई, 3 साल की हुई, 4 साल की हुई, 5 साल की हुई, 10 साल की हुई, जैसे जैसे वो 10th में गई, वो उसके शरीर का जैसे जैसे विकास हुआ, किशोरी अवस्था में जब वो पहुंची तो उसके दिमाग में भी ये पूर्णतः भर दिया गया 10 साल में कि तुम लड़की हो। और लड़का के दिमाग में ये भर दिया गया कि तुम लड़का हो, तुम्हारे लिए सब स्वतंत्रता है। और लड़की के दिमाग में भर दिया गया कि तुम्हारे लिए कोई स्वतंत्रता नहीं है। और लड़की के दिमाग में यहां तक भर दिया गया कि तुम बिना सहारा के जी नहीं सकती हो। ये तो लड़का है, तुम तो लड़की हो, इसका तो चल जाएगा, तुम्हारा चलेगा नहीं। टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक जो मैं समझाना चाहता हूं पवित्र आत्मा सामर्थ्य, वैसे ही मैं आज समाज के सारे लोग, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको एक काम करना होगा। आपको अपने, जैसे हम लड़की के दिमाग में ये भर देते हैं कि तुम लड़की हो, लड़की हो, लड़की हो, लड़की हो, उसका पहनावा, उसका चाल चलन, उसका बोल बाल, इसमें उसको लड़की बनाने में हमारा जितना योगदान है, उसको डरपोक बनाने में हमारा जितना योगदान है, उसको झुकना, उसको विनम्रता, उसको समाज में लड़ना नहीं सिखा पाते हम। लड़की लड़की कह के उसको दबा के जो जीलान है, ये किसने डाला? उसके माँ बाप ने, उसके परिवार के लोगों ने, उसके समाज के लोगों ने उसमें डाल दिया। ठीक ही उसी प्रकार लड़के के दिमाग में हमने डाल दिया कि तुम लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो, लड़का हो। तुम्हारा क्या है, तुम तो कभी भी आ सकते हो, कभी भी जा सकते हो, कहीं भी सो सकते हो, किसी के साथ घूम सकते हो, ये तो बेटा है। ठीक इसी प्रकार से हमें एक और काम करना चाहिए। आज मैं आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दिया हूं ताकि आप बहुत अच्छे से समझ जाएं। ठीक इसी प्रकार से हम सबको अपने बच्चों को और खुद अपने आप को ये बताना होगा कि हम प्रभु के निज भाग हैं। हालेलुया, हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं। प्रभु ने कहा कि भयभीत ना हो। इसको दिमाग में हम इतना डालें, इतनी बार कहें अपने आप से कि हमारा बॉडी लैंग्वेज वैसा ही हो जाए कि ईश्वर की आत्मा हमारे साथ है, हमें डरना नहीं चाहिए। और हम सबकी उत्पत्ति हुई है निज भाग बनने के लिए। प्रभु ने हमें अपना निज भाग चुना है, हम सदैव उसके गुण को प्रकट करें, ये हमारा काम है। इसके लिए हमें हर बार डालना होगा, दिमाग में डालना होगा। और यही काम मूसा वहां बार बार समझा रहे थे। मूसा ने इस वचन को कितनी बार समझाया है, आज मैं आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बताने का काम करूंगा। पढ़िए, वचन पढ़िए। निर्गमन 19:5।
इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। कह रहा है कि कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको निज धन बना रहना है तो आपको मेरी आज्ञा और शिक्षा मानना होगा। और आज्ञा और शिक्षा का मुख्य रूप मैंने आज आपको बताया, जो पौलुस बता रहे हैं कि उनका, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु का गुण हमसे प्रकट होना चाहिए। और प्रभु के गुण में जो मैंने आज विशेष जिस पे चर्चा करनी चाहिए कि हम लोगों को शुद्ध और अशुद्ध की दृष्टि में बांटना बंद कर दें। मैं उस वचन पे जाऊंगा जो हमारे आचरण में मुख्य आचरण एक होना चाहिए, हमारे गुण में एक मुख्य गुण होना चाहिए। और मूसा यहां समझाए जा रहे हैं कि अगर तुमको लग रहा है कि तुम उसके निज भाग हो तो पृथ्वी, लिखता है कि समस्त पृथ्वी मेरी ही है। यहां लिखता है कि समस्त पृथ्वी मेरी है। पृथ्वी पे कुछ भी ऐसा नहीं है, न जीव, न जंतु, न नर, न नारी, न सजीव, न पेड़, न पौधा, वो सब मेरा है। तुमको सिर्फ यही करना है कि तुमको मेरी शिक्षा और आज्ञा मानते रहना है और मेरी निज भाग बने रहना है। तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक और वचन पढ़िए, व्यवस्था विवरण 4:20। और तुम को यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया है, इसलिए कि तुम उसका प्रतिरूप निज भाग ठहरो, जैसा आज प्रकट है। कितनी विकट परिस्थिति थी आपके जीवन के, आपके पूर्वजों के जीवन के। प्रभु ने कहा कि इस्राएल में लोहे के भट्टी से जैसे लोग किसी को निकाल के लाता है। लोहा का भट्टी आप लोग पता नहीं समझे कि नहीं समझे। भट्टी, लोहा का भट्टी, कभी आप अगर रेल इंजन देखिएगा तो देखिएगा पहले के ज़माना में रेल का इंजन कोयला से चलता था, है ना। लोहा के भट्टी में आपको ईंट पकाया जाता है। क्या बोल सुन रहे? भट्टी में कुछ भी डालने के बाद बचता नहीं है, हड्डी भी नहीं मिलता है। भट्टी उसको कहते हैं, जो गया वो गया। प्रभु कह रहा है कि लोहे के भट्टी जैसे मिस्र से मैं निकाल के आया, तुम्हारी बचने की कोई चांसेस नहीं थी। आप भी जब अपने जीवन को देखिएगा तो आपको लगेगा कि कितने विकट विकट परिस्थिति से, कभी दुर्घटना से, कभी बीमारी से, कभी भूख से, कभी गरीबी से, कभी बदहाली से, अन्य अन्य समस्या में आप ग्रसित थे। वैसे भट्टी से प्रभु ने आज आपको निकाल दिया। और मैं हंसता तब हूं कि प्रभु ने जब जीवन बदल दिया तब आप बैगन का टैगन कर रहे हैं। बैगन का टैगन करना समझते हैं, है ना। अब आप प्रभु को ही ज्ञान दे रहे हैं। जब शादी नहीं हो रही थी तो चिल्ला रहे थे, जब बच्चा नहीं हो रहा था तो चिल्ला रहे थे, जब नौकरी नहीं हो रहा था तो चिल्ला रहे थे, जब आर्थिक तंगी नहीं जा रही थी तो चिल्ला रहे थे। आपके जीवन में अन्य अन्य विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी, उस समय आप चिल्ला रहे थे, उस भट्टी से निकालो प्रभु, उस भट्टी से निकालो। और प्रभु ने निकाल दिया तो सबसे पहले आप उसका गुण प्रकट करना बंद कर दिए, सबके पहले उसका कार्य प्रकट करना बंद कर दिए। तो प्रभु कह रहे हैं भय तो लगेगा। भय तो इसीलिए लगता है कि आप जितने लोग आज भयभीत हैं उनके भय का कारण यह है कि आपको जिस मार्ग में चलना था वो मार्ग आपने छोड़ दिया है, तो डर तो लगेगा। तो प्रभु कह रहे हैं कि भयभीत नहीं होइए, आप उसके निज भाग हैं, उसके गुण को प्रकट करना शुरू कर दीजिए, उसके कार्य को प्रकट करना शुरू कर दीजिए, उसकी आज्ञाओं को मानना शुरू कर दीजिए। अपने आप सारी समस्याएं आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगी। और यही बात मूसा बार बार समझा रहे थे, बार बार समझा रहे थे। और समझाने के दर में एक जगह और समझाते हैं मूसा, निर्गमन व्यवस्था विवरण 14:2।
क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देशों के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। 26 का 18, व्यवस्था विवरण 26 का 18। और यहोवा ने भी आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। 19। और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। प्रभु कह रहा है कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहता है कि वह और यहोवा ने आज तुमको अपने वचन के अनुसार अपनी प्रजा रूपी निज धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे, कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम, शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा का पवित्र प्रजा बना रहे। कह रहा है कि वो चाहता है कि दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी सजीव है, निर्जीव है, उन सब में सबसे बेहतर जीवन आप जिए। आपको देख के लोग प्रभु की महिमा करने लगे, आपको देख के लोग प्रभु का गुणगान करने लगे, आपको देख के लोग प्रभु की स्तुति करने लगे। प्रभु ऐसा जीवन चाहता है आपका और मेरा, और कहता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं हो। प्रेरित 1 का 8 पढ़िए भूषण भाई। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो तुम गवाह बनोगे। पवित्र आत्मा जब आता है तो हमें धन संपत्ति, वैभव, सामर्थ्य, हर चीज से मुक्ति मिलता है, क्योंकि वही तो ईश्वर का आत्मा है। और हम गवाह बनते हैं उसके। गवाह कैसे बनेंगे? अब गरीब होंगे तो लोग हमको देख के उसकी गवाही को समझेगा? नहीं समझेगा। बीमार होंगे तो हमारे माध्यम से उसकी गवाही होगी? नहीं होगी। आर्थिक तंगी में रहेंगे तो गवाही होगी? नहीं होगी। किसी भी हम समस्या में रहेंगे तो प्रभु के नाम की गवाही, महिमा, प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो प्रभु ने कहा कि मैं तुमको पवित्र आत्मा दूंगा और पवित्र आत्मा के माध्यम से, उसके सहायता से आपके जीवन को मैं बदलूंगा और आप उसमें मेरी गवाही को उत्पन्न करेंगी और आपको देख के लोग मुझे जानेगा। और आपको कुछ नहीं करना है। एक मुख्य बात जो प्रभु का आत्मा मुझे बता रहा है कि जिस पे मैं बात करके वचन समाप्त कर दूं, जो मेन समस्या है आज हमारे जीवन का, जो कि एक विश्वासी को शोभा नहीं देता है, जो कि एक यीशु को मानने वाले को शोभा नहीं देता है, इसको तो छोड़ ही देना चाहिए। पहला तीतुस अध्याय 1 14 और 15, 16। और यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन ना लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों में उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। अब देखिए,
सबसे बड़ा अवगुण क्या है कि हम सब कहते हैं अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने रिश्तेदार में कि हम प्रभु को जानने वाले लोग हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। और 16 वो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं क्योंकि वो घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। कहने के लिए हम कह देते हैं कि हम विश्वासी, लेकिन प्रभु कह रहा है कि नहीं, जो विश्वासी होगा उसका गुण भी यीशु जैसा होगा। लेकिन अगर आप घृणित कार्य करने वाले हैं, लोगों को शुद्ध और अशुद्ध कहने वाले हैं, समाज को जाति और धर्म के नाम पे बांटने वाले हैं, लोगों को यीशु के नाम पे डराते हैं, आप लोगों को ईश्वर के नाम पे डराते हैं, लोगों को धर्म के नाम पे डराते हैं, हरिजन और एसटी के नाम पे डरा रहे हैं, जनरल और इस नाम पे डरा रहे हैं, गरीबी और अमीरी पे डरा रहे हैं, गोरे और काले पे डरा रहे हैं, मोटा और पतले पे डरा रहे हैं, इससे बड़ा पाप तो पृथ्वी में कुछ हो ही नहीं सकता है। और आप कहते हैं और हम कहते हैं कि हम लोग ईश्वर के निज भाग हैं, चुने हुए लोग हैं। इससे और बड़ी बदनामी क्या हो सकती है कि हम सारा दिन आज अच्छा बुरा, बुरा अच्छा, शुद्ध अशुद्ध, आरसी, जीएल, सीएनआई, पेंतीकोस, हिंदू मुस्लिम, गरीब अमीर, एसटी जनरल, एससी कर रहे हैं। पूरा का पूरा समाज आज इससे प्रताड़ित है और हम भी उसी मार्ग में चल रहे हैं। तो प्रभु कह रहा है कि हम लोग कैसे प्रभु के निज भाग हैं, कहाँ हम में प्रभु का गुण है। हम जरूर कहते हैं कि प्रभु परमेश्वर के निज भाग है, लेकिन प्रभु कह रहा है निज भाग कहने से नहीं होगा। उन्नति अगर कहती है कि वो मेरी बेटी है तो मेरा स्वभाव और मेरा आचरण उसके जीवन से दिखना चाहिए। मैं कहता हूं कि सिस्टर एस्थर मेरी गुरु हैं तो उनका रूप मेरे जीवन से दिखना चाहिए, उनका स्वभाव मेरे जीवन से दिखना चाहिए। नहीं तो ये कहना कि सिस्टर एस्थर के साथ मैं काम करता हूं ये बेकार हो जाएगा, ये झूठ हो जाएगा, कोई मानेगा नहीं। कोई आदमी कहे भूषण के भाई कि हम कोयला के खान में काम करते हैं लेकिन उसके शरीर में कोयला ना लगा, तो झूठ ही बोल रहा ना, है ना। कोई आदमी कहे कि हम रेगिस्तान में रहते हैं लेकिन उसके कपड़े और जूते से और चप्पल से बालू एक कण भी नहीं निकले, तो झूठ है ना। आप कहें कि आप प्रभु के लोग हैं, प्रभु कह रहा है कि भयभीत नहीं हुए, आप निज भाग हैं, गुण प्रकट कीजिए, लेकिन आप में प्रभु का कोई गुण नहीं हो रहा है, कोई भी गुण नहीं। और जिसमें आज हमारा समाज जो सबसे ज्यादा बर्बाद और परेशान है, जाति धर्म समुदाय के नाम पे, शुद्धता और अशुद्धता के नाम पे, धनी को आगे बैठाया जाता है, गरीब को पीछे बैठाया जाता है। शुद्धता और अशुद्धता तो इतनी बढ़ गई है कि जो हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, धनी लोग हैं, उनको हम पहले निमंत्रण देते हैं, भूषण भाई, है ना। जो बड़े बड़े पद पे हैं उनको पहले निमंत्रण देते हैं, जो गरीब है उनको शायद नहीं भी देते। हम लोगों के स्थिति को उसके कपड़े के अनुसार आकलन करते हैं, फटा है, पुराना है, सही है, गलत है। हम लोगों के औकात को उसके जूते के अनुसार देखते हैं, उसके पहनावे से देखते हैं। हमारी स्थिति तो इतनी दयनीय हो गई है और हम कहते हैं कि हम प्रभु के मानने वाले लोग हैं, प्रभु हम लोगों को निज भाग चुना है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसके गुण को प्रकट करने में पीछे रह जाते हैं। प्रभु कह रहा है कि जिन भी विषय के लिए आए भयभीत हैं, जिन भी बातों के लिए आए भयभीत हैं, भयभीत होना बंद कर दीजिए, रिलैक्स हो जाइए। और आप जहां भी हैं ये हमेशा याद रखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा समाज जो हमारे मन में भर देता है कि हम लड़का हैं और लड़की हैं, वैसे ही आप एक नया काम कीजिए जो आज मैं राज बता के जा रहा हूं। अपने मन में भर दीजिए और अपने बच्चों के मन में भर दीजिए। सुबह शाम भरिए कि आप स्पेशल लोग हैं, सुबह शाम कहिए
कि हम उसके आंख के पुतली हैं, हम उसके चुने हुए वंशज हैं, हम राज्य पदाधिकारी हैं। और ये जब आपके दिलो दिमाग में भर जाएगा तो आपका आचरण खुद ब खुद बदलने लगेगा। कल एक बहन से मेरी बात हो रही थी तो वो कह रही थी कि कोई दूसरी बहन जो उनकी सीनियर थी वो कुछ दिन पहले आईएएस निकाली हैं, बहुत अच्छे रैंक से निकाली हैं। मैंने कहा वो अब नहीं मिलेंगी आपसे, जब तक अभी ट्रेनिंग में चली गई वो। मैंने कहा जब ट्रेनिंग में नहीं गई थी तो मिल जाती, अभी तो ट्रेनिंग में चली गई तो थोड़ा मिलना कठिन हो जाएगा। मैं उनको समझाया कि नहीं, अब उनके दिमाग में ये हो जाएगा, माथा पे चढ़ जाएगा कि वो आईएएस है, और उनकी स्थिति, उनका लाइफ स्टाइल, उनका रूटीन सब वैसे ही हो जाएगा, तो थोड़ा मिलना आपके लिए कठिन हो जाएगा। आज सबसे पहले हम लोगों को अपने दिमाग में डालना चाहिए कि हम विश्वासी हैं। आपकी 75% समस्या तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम जहां रहते हैं वहाँ हमारे इर्द गिर्द इतनी अविश्वासियों की संख्या है कि हम जानते हैं कि हम विश्वासी हैं, लेकिन हमारा गुण, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण सारा ही सारा गैर विश्वासियों की तरह होता है। हम भी वैसे ही मानने लगते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो आप सोच नहीं सकते। अगर अभी भी कोई आदमी दिन के अनुसार जीता हो कि संडे है मांस नहीं खाते हैं, मंडे है मछली नहीं खा सकते हैं, तो ये ईश्वरीय शिक्षा नहीं है। अभी भी कोई नंबर के अनुसार सोचता हो कि मेरा जन्मदिन 3 तारीख को है, आपका जन्मदिन 8 तारीख को है, इसलिए हमारा और आपका नहीं पटता है, तो ये विश्वासी का गुण नहीं है। क्या भूषण भाई, सही है कि नहीं? अभी भी कोई बिल्ली के रास्ता काट जाने से उसको लगता है कि उसके जीवन में अशुभ हो जाएगा, तो ये विश्वासी का गुण है। अभी भी कोई गुड लक और बैड लक मानता हो अपने जीवन में, तो ये विश्वासी का गुण है। अभी भी किसी को लगता होगा कि ये अच्छा टाइम चल रहा है, ये बुरा टाइम चल रहा है, ये विश्वासी का गुण है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हमारे इर्द गिर्द इतना प्रभाव है लोगों का कि हम नहीं समझ रहे हैं कि ये शुद्ध और अशुद्ध की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये सारी अशुद्धता की बातें हैं जो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं छोटे छोटे कणों की तरह बैठी हुई। अगर हम गरीब को लाइन में खड़ा करा के मिलते हैं और अमीर को पहले मिल जाते हैं, तो इससे बड़ी अशुद्धता क्या हो सकती? क्या भूषण भाई, सही है ना? आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, अमीर का लाइन दूसरा है, गरीब का लाइन दूसरा है। इससे बड़ी अशुद्धता कुछ हो सकती है क्या? प्रभु यीशु एक व्यभिचारी स्त्री के साथ बैठ के खाना खा रहे थे और उनके अपने ही शिष्य उन पे ताना दे रहे थे कि यीशु कैसा हो गया है कि कैरेक्टर लूज महिला के साथ बैठ के खाना खा रहा है। यीशु जब जकई के साथ बैठ के उसके घर में भोजन कर रहे थे तो उन्हीं के शिष्य उन पे लांछन लगा रहे थे, उन्हीं के लोग उन पे लांछन लगा रहे थे कि ये जकई जो घुसखोर है, जो चोर है, उसके साथ ये बैठ के खा रहा है। यीशु जब कोढ़ी के साथ बैठ के खाते थे तो लोगों को लगता था कि कोढ़ है, इसको कैसे छुए। आप उस यीशु को मानने वाले लोग हैं। यीशु जानते थे कि उनके पोटली से जो पैसा चुराता है उसका नाम क्या है और वही उनको पकड़वाएगा। फिर भी जब आखिरी प्रभु भोज हो रहा था, जब प्रभु भोज उनके पकड़े जाने के एक दिन पहले जब प्रभु भोज हो रहा था, तो उसमें सबसे पहले जो उन्होंने हाथ धुलवाया था यूदस का ही धुलवाया था। क्या भूषण भाई, यूदस का धुलवाया था। हम लोग उस यीशु को मानने वाले लोग हैं, हम लोग उस ईश्वर को मानने वाले लोग।
कल एक मेरा मित्र आया था परसों, और मैं सोच रहा था कि मैं समय कैसे दूं, मैं समय कैसे दूं, मैं समय कैसे दूं। और प्रभु का आत्मा बार बार मुझे कह रहा था कि नहीं, तुमको उसके साथ समय देना होगा। कहीं उसके मन में ऐसा ना लग जाए कि वो गरीब है इसलिए तुम उसको समय नहीं दे रहे हो। तो उसके मन में कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बाहर हैं, हमको कोई जानने वाला नहीं हो। तो मुझे बार बार वो दृष्टांत याद आ रहा है कि अगर कोई परदेशी राह में मिले तो उसकी मदद करना चाहिए। कोई तुम इससे कुछ आके मांगे तो तुमको देना चाहिए। तुम्हें अगर कोई 1 घंटा बेगार में लेके जाए तो तुम्हें उसके 2 घंटा जाना चाहिए। कोई तुम्हारी दोहरी मांग ले तो उसे चादर भी देना चाहिए। मैं उसके साथ समय दिया। यीशु, अगर मैं मानता कि वो गैर विश्वासी है, 17 साल बाद मेरे से मिला था, और कैसे मैं मिलूंगा उससे, कैसे मैं जाऊंगा उसके पास, ये शुद्धता की अशुद्धता की बात। एक कल मेरे पास एक भाई आए, कल की परसों, वो गैर विश्वासी परिवार से, एक नई बच्ची को जन्म दिए हैं उनकी पत्नी ने। बहुत सालों से मेरे सेवकाई से जुड़े हुए हैं। बार बार कहते हैं कि धर्म बदल दे। मैंने कहा धर्म क्यों बदलना है, आप जहां हैं वहीं रहिए, विश्वास में परिपूर्ण हो जाइए। क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक पिता आकर्षित ना करे कोई पुत्र के पास नहीं आता है। जिस दिन आपका दिन होगा प्रभु आकर्षित कर लेगा, उस समय देखा जाएगा। अभी क्या जरूरत है धर्म कर्म के खेले में पड़ने का। उनकी पत्नी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं। शुरू शुरू में उनके जीवन में बहुत सारा दुष्टात्मा का प्रभाव था। स्वप्न देखते थे, डर के जग जाते थे। और उनका कहना था कि भैया मैं जिस गांव से आता हूं, जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां एक ही काम होता है, ओझा, गुनी, डाइन, भूत प्रेत झाड़ने वाला लोग होता है। और मेरे भी पूर्वज यही काम करते थे। कि मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना होगा। क्या करना होगा तो नहीं, कुछ अलग से। लोगों को लगता है कि यहां पे वो आएगा, मैं उसे कुछ खिलाऊंगा, कुछ पिलाऊंगा, कुछ पानी छिड़कूंगा या कुछ बांधने को दूंगा। कई बार मुझे लगता है कि इससे अगर कुछ पैसा ले ले तो इसको आसान हो जाएगा। क्योंकि बिना पैसे के हम लोग मिलते हैं तो, और बातें भी बहुत छोटी सी करते हैं, लंबी चौड़ी कहानी भी नहीं समझाते हैं, डराते भी नहीं हैं। तो लोगों को पहली मुलाकात में ना थोड़ा सा कम यकीन होता है। क्या बोला यार, ये बाबा की तरह दिखता भी नहीं है, वेशभूषा भी वैसे ही है, बाजू बाजू मोड़ के बैठा हुआ है, 2 लाइन बोला कि जाइए हो जाएगा। तो लोग सोचता है पता नहीं काम होगा नहीं होगा, काम होगा नहीं होगा। लेकिन जब काम होता है तो यकीन होता है। अब वो भाई शुद्धता और अशुद्धता के चक्कर में पड़े हुए थे। सोचे कि हम तो इस जाति से हैं, हमको तो भैया बताइए क्या करना होगा। मैंने कहा कुछ नहीं करना होगा, थोड़े दिन संगति कीजिए। हर 2 दिन के बाद उनका कोई नया सवाल होता था। अभी ये देख लिए, अभी वो देख लिए, कभी गला दबा रहा है, कभी पेट दबा रहा है। होते गया होते गया होते गया होते गया। एक दिन हमको आके बोले कि भैया हमको ना पढ़ने का मन नहीं करता। हम कहीं कौन सा, संसारिक किताब पढ़ने का मन नहीं करता। मेरे टीम के लोग अब समझने लगे होंगे। संसारिक किताब, मैंने कहा संसारिक किताब कौन सा है? तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी जो किताब है इसको संसारिक किताब। मैंने कहा सिर्फ हमको आत्मिक किताब बाइबल पढ़ने का मन करता। उसकी पत्नी आई हमसे बोली कि भैया मेरे साथ सो नहीं पा रहा है, मेरे साथ घूमता नहीं है, बोलता ये सब चीज़ अशुद्ध है। मैंने समझाया कि भाई तू जा अपनी पत्नी के साथ रह, खा पी, हर चीज़ का बैलेंस बना, प्रार्थना भी कर, बाइबल भी पढ़, संसारिक किताब जो जिसको तू बोलता है वो भी पढ़, और पत्नी के साथ टीवी भी देख। टीवी देखने में कोई बुराई नहीं है। और कुछ दिन पत्नी के साथ रहा। भाई जी का जीआरएफ निकल गया। जीआरएफ समझते हैं आप लोग? नागपुरी से जीआरएफ निकाल लिए अशुद्ध किताब पढ़ने के बाद।
है ना। उसके बाद उनकी पत्नी गर्भ धारण कर ली और एक बच्ची को जन्म दी वो। अब फिर भैया आके यहाँ जो मेरे भाई हैं वो परेशानी में पड़ गए, कहने लगे कि भैया एक दर्शन देख रहा हूं मैंने कहा अब नया दर्शन कौन सा? तो मुझे ऐसा पवित्र आत्मा बता रहा है कि अगर मैं इस लड़की का जो जन्म ली है बपतिस्मा नहीं कराया चर्च में ले जाके तो दूसरा बच्चे का हत्या हो जाएगा। मैंने कहा ये आपको पवित्र आत्मा बताया? तो हाँ भैया। मैंने कहा ये पवित्र आत्मा नहीं, ये आपको नकारात्मक शक्ति दिखा के आपको बहलाने और फुसलाने का काम कर रहा। आज शुद्धता अशुद्धता ऐसे भरी पड़ी है हमारे दिमाग में, इसीलिए मैंने कहा कि जैसे लड़की को लड़की दिमाग में डाल के बना देता है समाज, लड़का को लड़का दिमाग में डाल के बना देता है समाज, वैसे ही हमारे दिमाग में पहले विश्वासी बनना होगा और इन छोटी छोटी बातों को जो रोज हमारे दिनचर्या में लोग, कोई सेवक, कोई दास, कोई पास्टर, कोई भी आके या मैं भी आके अगर आपको भरमाऊं तो आप मुझे झिड़का दे, राज भैया झूठ बोल रहे हैं, मैं विश्वासी हूं, मैं प्रभु का निज भाग हूं, मैं प्रभु के निज लोग हूं, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता। मैंने उसको समझाया, जाओ भाई अभी जीवन को जियो, जब आगे समय आएगा प्रभु का आत्मा बताएगा वैसी स्थिति होगी तो जो धर्म जाति अपनाना होगा, जहां जाना होगा जाके करना, मैं क्यों मना करूंगा। मैं तो चाहता ही हूं कि पूरा विश्व यीशु को माने, मैं तो चाहता ही हूं कि पूरा विश्व ईश्वर को माने। इसमें जाति धर्म की कहां बात आती। वैसे भी बाइबल लिखा है कि जब तक हर लोग ईश्वर को और यीशु को जान नहीं जाएंगे कयामत नहीं आएगा। तो मेरा तो वही काम है। और प्रभु के राज्य के विस्तार में 4 शक्तियां काम करती है, जिसमें चौथा स्तंभ प्रभु का दास भी होता है, और मैं तो चौथे स्तंभ के रूप में खड़ा हूं, तो मैं क्यों मना करूंगा। लेकिन हर काम का एक उपयुक्त समय होता है। अभी आपको अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहिए और इन तमाम बातों से उलझने से बचना चाहिए। फिर उन्होंने मेरे से एक बात पूछी कि भैया गांव वाले लोग कह रहे हैं पार्टी देना, मैं सोच रहा हूं कि वहां जाऊंगा तो मेरी बेटी को कुछ हो तो नहीं जाएगा। मैंने कहा दोस्त वहां जाओ, खाना पीना बनाओ, खाओ, मस्ती करो, जो करना है करो, प्रभु आपकी सुरक्षा करेगा। यशाया 31:5 में लिखा है, पढ़िए ना भूषण भाई क्या लिखा है। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन छुए ही उद्धार करेगा। यही वचन प्रभु उसको दिया कि जैसे पक्षी अपने घोंसले की रक्षा करता है वैसे मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा, उसके लिए मुझे छूने की जरूरत नहीं। अशुद्धता अशुद्धता अशुद्धता, शुद्धता अशुद्धता के चक्कर में हमारा समाज ऐसे ना फंस गया कि सबसे पहले हम ईश्वरीय गुण प्रकट करना बंद कर दिए। कितने ही लोग इस वजह से आज घर से बेघर हो गए हैं, कितने ही लोग आज इस वजह से भयभीत हो गए हैं। उनको लगता है कि पता नहीं ईश्वर के मार्ग में चलना कितना कठिन काम है। और ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि जो लोग ईश्वर को पहले से जानते हैं, जो लोग ईश्वर को पहले से मानते हैं, उनके अंदर से ईश्वरीय गुण प्रकट नहीं होता। मैं आज आप लोगों से बड़ी विनम्रता के साथ एक बात कहता हूं कि प्रभु कह रहा है कि भयभीत होना बंद कर दीजिए। बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि आप प्रभु के निज भाग हैं। अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो इसका मतलब है कि उसका गुण पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हो रहा है। और उसके गुण में मुख्य काम जो मैंने आज पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बताया कि सबसे पहले सही अच्छा बुरा, सही गलत, शुद्ध अशुद्ध करना बंद कर दीजिए। जाति धर्म, लड़का लड़की, गरीब अमीर, मोटा पतला दुबला, ये सब करना बंद कर दीजिए। प्रभु सबके लिए आया था। बारिश सबके लिए होती है, धूप सबके लिए निकलता है, सर्दी सबके लिए है, गर्मी सबके लिए है। वो किसी खास घर पे नहीं गिरता है, किसी खास लोगों के लिए नहीं है।
इस फेरे में ना खुद रहिए ना दूसरों को भेजिए। प्रभु आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। प्रभु इन सारे वचनों से आप सबको और मुझे भी आशीषित करे, आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाए। आइए प्रार्थना करेंगे, खड़े हो जाइए। और सर्वप्रथम आज हम प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु जब भी हमने आपके गुण को प्रकट नहीं किया हो और विशेषकर शुद्ध और अशुद्धता की बात की हो, हमने लड़के और लड़कियों की बात की हो प्रभु, पुरुष और औरत की बात की हो प्रभु, हमने गरीब और अमीर में भेदभाव किया हो प्रभु, जाति और धर्म के बीच में हमने भेदभाव किया हो, चर्चेज में हमने भेदभाव किया हो प्रभु। ये हमारे जीवन की आज सबसे बड़ा अवगुण है प्रभु। इसके माध्यम से हम तेरे रूप को लोगों के पास दिखा ही नहीं पाते। हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं प्रभु, बड़े बड़े वचनों की उद्घोषणा कर देते हैं प्रभु, लेकिन आज भी हम छोटी छोटी चीज़ों से आपके गुण को छुपाए रखे हैं प्रभु। छोटी छोटी ऐसी आदतें हमारे जीवन में है जो हमें समाज से, परंपरा से, रीति रिवाज से, आसपास के लोगों से मिली है प्रभु, उससे हम निकल नहीं पाते हैं प्रभु। और हमारे माध्यम से जो आपका गुण प्रकट होना चाहिए पिता, वो हो नहीं पाता है। और इस वजह से हम भयभीत रहते हैं और हम भूल जाते हैं कि हम आपके निज भाग हैं, हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती है प्रभु। आज पिता हम सबको ये आशीष दे कि हमारा चलना फिरना, उठना बैठना, इन सब से आपकी महिमा हो और हमारे जीवन से आपका जलाल हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरा उठना बैठना मेरा उठना बैठना चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हे प्रभु, ये पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं, प्रकाश, गायत्री, अर्चना, संजय, बीभा, दीपक, अंथोनी, जेम्स, दीपा, मोनिका, राजमणि, पुनीत, जगन्नाथ, जेम्स,
फुलजेंस, राम परवेश, अनाया, डोबो, जसिंता। मैं वेरना दत्त के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका भी प्रभु कल ऑपरेशन होना है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनका आज ऑपरेशन हुआ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग कैंसर से ग्रसित हैं या अन्य किसी बीमारी से ग्रसित हैं प्रभु, जिनके शरीर में घाव है, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी रीढ़ के हड्डी में दर्द हो रहा है या शरीर के किसी भी अंग में नस खिंचाव की समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको लगातार हेडेक की समस्या है और सर में जगह जगह घाव हो गया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों को बवासीर है, कंस्टिपेशन का समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनको भी पीसीओडी, पीरियड सिस्ट की समस्या है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके भी ब्रेस्ट में गांठ है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके भी लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जिनके भी गर्दन में, कंठ में प्रॉब्लम है, मुंह में छाला है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। इन दिनों जिनको बुखार है, सर्दी है, खांसी है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी पैर में दर्द हो रहा है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं जिनको भी वीकनेस लग रहा है प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे दयालु पिता, तूने कहा कि तेरे पुत्र यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाते हैं। हे प्रभु, आज पूरे विश्व में जितने लोग जहाँ भी बीमार हैं, चाहे वो जिस कदर बीमारी में हो, चाहे नया बीमारी हो, चाहे बरसों से बीमार पड़े हों, जितने लोग को बेड सोर हुआ, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग वृद्धावस्था में हैं, जो कई बरसों से मरण सैया पे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी अगुआ सिस्टर और हमारी टीम के सारे भाई बहन को आत्मा में एक करता हूँ प्रभु, और उन सब के सरों पे हाथ रखता हूँ प्रभु। और प्रभु, जो अधिकार आपने हम सबको दिया कि जो कुछ हम पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हे प्रभु, इनके जीवन में जो भी बीमारी रूपी श्राप है, जो भी दर्द है, जो भी कष्ट है, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी लाचारियां हैं, जो भी विश्वास का कमी है, जो भी इनके माध्यम से शुद्धता और अशुद्धता किया गया है, वो तमाम चीजें यीशु के नाम से अभी और इसी वक्त समाप्त हो जाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, और इनके जीवन के लिए आशीष, चंगाई, स्वतंत्रता यीशु के नाम से खोलते हैं। बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनो, बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनो। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु। मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हे पिता, जितने बेरोजगार बच्चे हैं तेरे, जो एग्जाम दे रहे हैं, नौकरी की तैयारी में लगे हैं, व्यवसाय की तैयारी में लगे हो, पुष्पा, विनीता, सलोनी, अर्श, विवेक, वीरराज, जॉय, स्वीटी, अशीम, स्नेहा, विनोद, कुसुम, दीपेश, सुधा, सफोली, जोसेफ, प्रियंका, नितिन, मनीला, रजनी, रीमा, सुमीरा, प्रभु इन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ। सरकारी, गैर सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, छोटा या बड़ा व्यापार करना चाहता है प्रभु, युद्ध के लिए घोड़ा तैयार है, जय और विजय आपके द्वारा होता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें प्रभु,
हम चाहे जितने भी पढ़ ले प्रभु, हम चाहे जितने भी बुद्धि विवेक लगा ले प्रभु, लेकिन जब तक तू चाहेगा नहीं हमारी नौकरी नहीं हो सकती है। जब तक तू चाहेगा नहीं प्रभु हमारा व्यवसाय सेटल नहीं हो सकता है प्रभु। तो प्रभु इस सेटलमेंट में जो भी बाधाएं हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो आप जानते हैं कि कैसे समाप्त होगा। बड़ी विनम्रता के साथ आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम सबकी बेरोजगारी को समाप्त कीजिए और हमें विजय दिलाइए। आप विजयी परमेश्वर हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरी ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू, हर सवालों में तू, हर जवाबों में तू। जब भी यीशु को पुकारो, जब भी यीशु को पुकारो, तेरा रूह मुझ पर आता रहे। जब भी यीशु को पुकारो, तेरा रूह मुझ पर आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। ये पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग नशे से ग्रसित हैं अमित सालों के लिए, परिवार में कोई समस्या है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मनीषा, मधु, रमानी, जगन्नाथ, ममता, सुषमन, सुमन, निशा, शबीता, अशुता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। अन्य विषय में जो भी समस्या है याशी, हर्षित, रितिका, पूनम, नवीन के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। जितने लोग पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, नूतन, अंजू, मिष्टी, मनन, कुलदीप, रोशन, अनुपम, वीना के लिए कि पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अन्य जितने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, सरकारी और गैर सरकारी पदाधिकारी हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं अपने स्टेट के मुख्यमंत्री, अन्य जितने स्टेट हैं उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल और अपने राज्यपाल के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं चर्च के जितने फादर हैं, पादरी हैं, प्रिस्ट हैं, स्वतंत्र रूप से जितने लोग सेवकाई करते हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने आराधक हैं, जितने प्रार्थना वॉरियर हैं, जितने डेस्कटॉप में काम करते हैं, जितने यूट्यूब से काम करते हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिस भी प्रकार से तेरे सेवा कार्य में लगे हुए हैं प्रभु, मैनेजमेंट देखते हैं, उन सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने विधवा और विधुर हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। जितने भी अविवाहित लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितनी भी प्रतिज्ञाएं, उद्घोषणाएं आपने कर रखी है किसी भी सेवक के माध्यम से, उसको आपने पूर्ण किया है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने निसंतान लोग हैं मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मरण सैया पे हैं प्रभु, उनको आज की रात तू स्वतंत्र कर रहा है। मैं प्रार्थना करता हूँ जो वर्षों से आर्थिक तंगी और कर्ज में हैं वो आज की रात मुक्त हो रहे हैं प्रभु। तू उन्हें गुप्त में गाड़े हुए अंधेरे में छुपे हुए धन से आशीषित करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने घरों में क्लेश हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज तू बहुत सारे लोगों को अपने अभिषेक और दान से भर रहा है। तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। हे प्रभु, कोई नितिन है प्रभु, उन्हें आशीषित कर रहा है और अभिषिक्त कर रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमारे हर प्रोग्राम को आशीषित किया है। आगामी समय में जो हमसे बात करे प्रोग्राम है प्रभु, उसमें आप अपने बच्चों से हमारे शरीर के माध्यम से बातें करेंगे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हुए इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज की प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना तो परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। अगर आप हमें दान, दशवांश या श्रम के माध्यम से, मुझे या मेरे जैसे जितने भी प्रभु के दास हैं, उनकी किसी भी
तरह से मदद करते हैं, तो प्रभु आपको आशीष दे। आज के लिए इतना ही। कल संध्या में हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना होता परिवार, अगर आपकी किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल